रूस यूक्रेन तकरार, होगा परमाणु वॉर। परमाणु बम का खतरा, इजराइल का ईरान पर हमला। पाक को परमाणु का गुमान, मिटाना चाहता अपना नामो निशान। दुनिया परमाणु बम के हमलों के भय से गुजर रही है। भारत पाकिस्तान तनाव आपको याद होगा। भारत से जंग से बचने के लिए पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम की गिदरभबकी देता था। इधर ईरान से इजराइल का संघर्ष परमाणु बम के कारण ही हो रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी है। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें 4 परमाणु ठिकाने और 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इसमें कम से कम ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया: तेहरान, तबरीज, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान। इधर रूस यूक्रेन जंग में भी परमाणु हमले का खतरा दिख रहा है। पुतिन ने बार बार कहा है कि अगर नाटो हस्तक्षेप करेगा तो वह देश की रक्षा के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो सिर्फ 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। यूँ समझिए कि पहली परमाणु मिसाइल के हमले के बाद मानवता के पास सिर्फ 90 मिनट का वक्त होगा। पश्चिमी देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद रूस कभी भी हमला कर सकता है, जिससे परमाणु युद्ध के भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पहले यूक्रेन पर भी रूस के परमाणु हमले का अंदेशा जताया गया था। परमाणु युद्ध के बारे में भयानक सच्चाई का एक हिस्सा यह भी है कि अगर परमाणु हमलों का आदान प्रदान किया जाता है तो निशाना बनने वाले हर देश को पता होगा कि उनके पास कितना वक्त होगा। ऐसे में दुनिया को तनाव को किनारे कर परमाणु बम के हमले के हर संभावित खतरे को टालना ही होगा, नहीं तो दुनिया में कभी भी हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान और इजरायल के बीच में ये जंग के हालात अब महाजंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे जिससे आपको मालूम हो पाएगा कि इजरायल ने ईरान पर कैसे एक के बाद एक बड़े हमले किए। कुल मिलाकर ये 6 तस्वीरें हैं जो महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। ईरान पर इजरायल का ये बड़ा हमला, जिसमें सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए। एक के बाद एक बमबारी हुई जिससे तेहरान थर्रा उठा। खामेनेई के टॉप अधिकारियों की मौत हो गई है। जवाबी हमले की तैयारी में ईरान है और कह रहा है इस बार 500 से ज्यादा ड्रोन दागेंगे। इजरायल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इजरायल भी अब जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने कुछ ट्रेलर तो अभी दिखा दिए हैं। 100 ड्रोन से हमला किया गया। आगे और ज्यादा भीषण हमले की चेतावनी खामेनेई की तरफ से दी गई है। और उधर इजरायल ये कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैनात और तैयार है। ईरान के हर जवाब का माकूल जवाब हम भी देंगे और हम इन हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें जो हलचल जो बढ़ रही है उसे बताने दिखाने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे में क्या वाकई अब ईरान और इजरायल के बीच में ये जंग भीषण होती चली जाएगी क्या? और अगर होती है तो क्या ये युद्ध और ज़्यादा एक्सपैंड होगा और क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट है? इस सब के बीच ही मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट।